नमस्कार, मैं नृपेंद्र कुमार शुक्ल, शिक्षक, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सफीपुर, उन्नाव। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित में सातत्य एवं अवकलनीयता के विषय में बताऊंगा। तो बच्चों देखते हैं कि सातत्य क्या है। अगर दैनिक जीवन में बच्चों सातत्य की बात की जाए तो दैनिक जीवन में बच्चों सातत्य के उदाहरण देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे। पहला उदाहरण देखिए बच्चों, क्या है कि अगर आपके घर में बच्चों बिजली आती है और अगर उसका तार जो है कहीं रास्ते में टूट जाए तो आपके घर में जो बिजली आती है वो चली जाएगी। तो हम कहेंगे जो बिजली आ रही है, जिस बिंदु पर ये टूट गया है वो बिंदु क्या होगा? असातत्य होगा। आ रही बात समझ में बच्चों? तो ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा एक उदाहरण और देख लेते हैं कि आप सड़क पर चलते चले जा रहे हैं और अचानक से आपको गहरी खाई मिल जाए बीचों बीच में, तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक दूसरा उदाहरण है असातत्य का। तो दैनिक जीवन में सातत्य होना बहुत जरूरी है, ये भी आप समझ गए होंगे। क्या गणितीय भाषा में इसको हम लोग कैसे देखते हैं? तो गणितीय भाषा में बच्चों सातत्य देखिए क्या होता है। सातत्य देखिए वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में अगर कोई फलन परिभाषित है बच्चों, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में कोई फलन परिभाषित है तो उस फलन की प्रांत के अंदर, उस फलन की प्रांत के अंदर, प्रांत बच्चों आप लोग जानते हैं ना, प्रांत के अंदर हम लोग पिछले अध्याय में प्रांत समझ चुके हैं निकालना। प्रांत के अंदर किसी बिंदु पर और बिंदु बच्चों को होगा ए, ठीक है। किसी बिंदु पर फलन सतत होगा यदि, कब सतत होगा बच्चों देख लेते हैं। जब लिमिट x टेंड टू a f(x) का मान fa के बराबर होगा। बच्चों थोड़ा सा इसको देखिए, इसको समझते भी हैं। इसको समझना ऐसे है बच्चों कि यदि हम लोग एक इसको ग्राफ देखा जाए बच्चों तो उससे बहुत आसानी समझ जाओगे। ये देखिए ऐसे ग्राफ देखते बच्चों, और इस बिंदु की बात करें, हमने कह दिया ये b और c के बीच में फलन परिभाषित है। x का मान जो है b और c के बीच में है, तो इसकी प्रांत क्या हो गई? b प्रांत क्या होगी बच्चों? प्रांत हो गई आपकी ऐसे। अगर ये परिभाषित है तो मैंने जो परिभाषा बताई थी आपको वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में, ये तो उपसमुच्चय हो गया बच्चों। कोई फलन परिभाषित तो परिभाषित भी है, तो इसके बीच में ये कहीं पर भी, ठीक है ना, प्रांत के अंदर किसी भी बिंदु पर, एक बिंदु हमने ले लिया, उस पर फलन यदि सतत है तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम उस बिंदु पर फलन का मान निकाल लें, ठीक है। और क्या करेंगे बच्चों? ये फलन है और उसके दाहिने पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा देखते हैं। ये आप लोग बच्चों कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। दाहिने पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा पढ़ चुके हैं ना बच्चों। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि दाहिने पक्ष की सीमा क्या होती है, आप लोग सब पढ़ चुके हैं। ये देखिए बच्चों, तो दाहिने पक्ष की सीमा अगर बाएं पक्ष की सीमा के बराबर होगी, अगर हम देखिए a प्लस का मतलब होता है, a प्लस को बच्चों हम लिख सकते हैं a प्लस एच, और a माइनस को बच्चों a माइनस एच भी लिखा जाता है। और अगर h का मान टेंड टू जीरो का मतलब होता है h अगर जीरो की तरफ टेंड करेगा, इधर की तरफ या इधर की तरफ, तो ये वाला किधर जाएगा? नीचे, और ये वाला जाएगा ऊपर, यानी तीनों मान क्या होंगे? लगभग बराबर। तो ये हम लोग जानते हैं। ये देखिए, इसको हम अथवा
और कैसे लिखा जा सकता है, इसको समझने वाली बात है बच्चों। लिमिट x टेंड टू क्या हो जाएगा 0 f ऑफ a माइनस h, ऐसे कर लेते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है, बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, और ये ऊपर वाला भी, दोनों का मतलब एक ही है। कहीं कहीं पुस्तकों में बच्चों ये भी लिखा होगा लिमिट x टेंड टू a माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड टू a प्लस f ऑफ x बराबर बच्चों ये भी मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का मतलब एक ही है। कुल मिलाकर आपको क्या करना है, जिस बिंदु पर भी आपको सांतत्य पूछा जाता है उस बिंदु पर आप क्या करोगे, उस बिंदु पर सबसे पहले आप उसकी देखिएगा क्या सीमा का अस्तित्व है। अगर यदि सीमा का अस्तित्व है तो फिर हम उस बिंदु पर फलन का मान भी निकाल लेंगे। अगर तीनों बराबर आते हैं तो हम लोग फलन कहेंगे कैसा है, सांतत्य फलन है। आ रही होगी बात बच्चों समझ में। अब देखते हैं आगे हम लोग सांतत्य के बाद हम लोग बात करते हैं असांतत्य। असांतत्य फलन क्या होते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था बच्चों दैनिक जीवन के उदाहरण में। तो यहाँ पर असांतत्य का उदाहरण अगर देखिए बच्चों ज्यामितीय रूप में देखिए तो देखिए ये, और अब आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये देख रहे हैं ना, ये अगर B और C के बीच में परिभाषित है तो बिंदु A पर देखिए क्या होगा। आपने जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं तो देखिए आपको फिर यहाँ से यहाँ तक पेन को उठाना पड़ेगा, और अगर पेन को उठाना पड़ जाए बच्चों, यही सिंपल इस परिभाषा, अगर ग्राफ पता है आपको और पेन को उठाना पड़ जाए तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, ये असांतत्य है बच्चों, ठीक है। अगर हम देखें इसको देखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू a माइनस पर जो f(x) का मान है, लिमिट x टेंड टू a प्लस पर जो f(x) का मान है, ये दोनों बच्चों अगर बराबर नहीं हैं, अगर बराबर नहीं हैं तो हम कहेंगे असांतत्य, क्योंकि वहाँ पर लिमिट का मान ही नहीं है। जब लिमिट का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो फिर हम आगे बात क्यों करें। तो दूसरा बच्चों हो सकता है कि देखिए लिमिट x टेंड टू a माइनस पर f(x) और लिमिट x टेंड टू a प्लस पर, देखिए अगर दोनों फलन के मान तो निकल आए बच्चों, उनकी लिमिट तो हो जाए और फलन का मान ना निकले, मतलब लिमिट का अस्तित्व तो हो लेकिन फलन का मान ना हो, तब भी हम कहेंगे कि कैसा है, ये असांतत्य फलन है। दोनों की अगर उदाहरण की अगर बात करें बच्चों तो देखिए दोनों का उदाहरण मिल जाएगा आपको। उदाहरण नंबर 1, पहले का उदाहरण अगर देखते हैं बच्चों तो देखिए आप लोगों ने कक्षा अभी पढ़ा होगा, ये देखिए क्या होता है बच्चों, ये सिग्नम x है, ये भी जानते हैं ना आप लोग, ये सिग्नम x है बच्चों। तो देखिए आप सिग्नम x में देखिए बच्चों क्या है कि ये आप इधर से चलते चले आ रहे हैं बाएं से दाएं की ओर, तो जब बाएं से दाएं की ओर बच्चों जाते हैं तो देखिए आप कि 0 पर आपको यहाँ से फिर जंप करना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, तब आप पहुँचेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर कूद के यहाँ जाना पड़ेगा। तो ये बच्चों का कैसा फलन है, ये है। देखिए इस पर अगर आप देखें, अगर आप निकालना चाहें लिमिट का मान तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, तो 0 माइनस पर बच्चों देखिए कितना मान है, 0 माइनस का मतलब इधर चलेंगे बच्चों, जब इधर चलेंगे तो कितनी वैल्यू मिल रही है इसकी, -1, और लिमिट x टेंड टू 0 प्लस पर बच्चों कितना मिल, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो तुरंत हमको मिल जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं लिमिट x टेंड टू 0 माइनस लिमिट x टेंड टू 0 प्लस के बराबर नहीं है। ये पहले का उदाहरण हो गया। अब बच्चों दूसरा देख लेते हैं। हम लोगों ने सिग्नम x का मॉड भी तो देखा होगा। सिग्नम x के मॉड का ग्राफ क्या होता है, सिग्नम x के मॉड का ग्राफ बच्चों ये होता है, ये ठीक। मॉड का जब भी ग्राफ निकालना बच्चों तो यहाँ पर एक मिरर रखिए, इसका रिफ्लेक्शन ये आ जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी ये भी। तो अब देखते हैं
ये 0 है बच्चों, ये 1 है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस पर भी 1 मिल रहा है बच्चों, और लिमिट x टेंड टू 0 प्लस पर भी बच्चों कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। लेकिन f ऑफ 0 जो है वो 0 है। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया बच्चों। तो यहाँ भी फलन कैसा है, असतत है। देखिए यहाँ से चले, फिर हमें अब आगे जब जाना तो पहले यहाँ आना होगा, फिर हमें आगे जाना होगा। तो ये असांतत्य के बच्चों उदाहरण है। देखिए अगला बच्चों आता है कि अंतराल में सान्तत्य। बच्चों अंतराल में सान्तत्य क्या होगा, इस अंतराल में सान्तत्य को बच्चों दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो बच्चों है बंद अंतराल, जैसे बंद अंतराल को बच्चों ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा आता है बच्चों खुला अंतराल। खुला अंतराल में बच्चों देखिए क्या होगा, खुला अंतराल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये पता है आपको। तो यदि कोई फलन खुले अंतराल में बच्चों परिभाषित है और अगर आपसे कहा जाए वो सान्तत्य कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सरल तरीका है बच्चों। क्या करेंगे हम लोग कि देखिए अब जैसे यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर परिभाषित नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक बिंदु पर सान्तत्य का परीक्षण करेंगे, ठीक है। प्रत्येक बिंदु पर सान्तत्य का परीक्षण करेंगे, ठीक है। जरा इसमें देखते हैं क्या है। इसमें भी जब फलन होगा बच्चों, तो इसमें देखिए क्या होगा, आप देख रहे हैं इन दोनों बिंदुओं पर भी परिभाषित है बच्चों। और इन दोनों बिंदुओं पर अगर परिभाषित है ये फलन, तो देखिए क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर a के दाहिनी तरफ फलन है और b के बाएं तरफ फलन है। तो हम क्या करेंगे कि a पर फलन का मान देखेंगे क्या बच्चों है, f ऑफ a, और b पर देखिए फलन का मान कितना है, f ऑफ b। तो हम a बिंदु और b बिंदु पर पहले निकालेंगे फलन, उसके बाद फिर पूरे अंतराल में निकालेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, नंबर 1 लिमिट क्या करेंगे, x टेंड टू a माइनस पर फलन का मान निकाल लेंगे बच्चों। और अगर वो a माइनस इधर चलेंगे तो a प्लस मिलेगा, माइनस में तो है ही नहीं फलन, ठीक है। तो और दूसरा बच्चों क्या कहेंगे, इसको बच्चों कहते हैं RHC, दाहिने पक्ष का सान्तत्य, राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी, दाहिने पक्ष का सान्तत्य हो गया। और बच्चों यहाँ देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंड टू, अब देखिए b माइनस लेंगे। b माइनस का मतलब क्यों होगा, इधर तो फलन है ही नहीं, तो फलन तो इधर है ना, ये देखिए। तो b से थोड़ा पहले जाएंगे बच्चों fx, और वहाँ पर b पर भी मान निकाल लेंगे। अगर ये दोनों बराबर आएंगे बच्चों, तो हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, इसका मतलब होगा बाएं पक्ष का जो है सान्तत्य। अगर ये दोनों बराबर हैं बच्चों, तो हम कहेंगे ये दाहिने पक्ष का सान्तत्य, ये बाएं पक्ष का सान्तत्य है। फिर क्या करेंगे, तीसरा स्टेप क्या करेंगे, तीसरा हमारा जो स्टेप होगा बच्चों, वो प्रत्येक बिंदु पर इनके a और b, AB के बीच प्रत्येक बिंदु पर सान्तत्य का परीक्षण करेंगे। आ रही बात समझ में। ये खुला अंतराल और बंद अंतराल के बच्चों उदाहरण हो गए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला बच्चों आता है कि सान्तत्य फलनों का बीजगणित क्या होगा। देखिए सान्तत्य फलनों का जो बीजगणित है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि यदि fx व gx किसी बिंदु C पर सान्तत्य हैं, fx और gx बच्चों किसी बिंदु C पर सान्तत्य हैं, तो देखिए क्या होगा, fx प्लस gx, fx माइनस gx और fx gx
1 2 3 और 4 आ जाता है बच्चों fx और बटा gx, ये भी सान्तत्य होंगे। और ये भी सान्तत्य होगा कब? जब GC का मान शून्य ना हो। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ये सान्तत्य है तो GC का मान शून्य नहीं होना चाहिए। इस पर बच्चों अगर उदाहरण देखें तो अगर y बराबर आप sin x देख लेते हैं और दूसरा बच्चों y बराबर mod x का ग्राफ देख लेते हैं, दोनों आपको पता है sin x बच्चों कैसा होता है, sin x बच्चों ऐसे होता है ना, आप पढ़ चुके हो ना। इस तरह से इसको और सही कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना, ठीक। और देखिए बच्चों mod x क्या होता है, mod x बच्चों ये होता है। आप देख रहे हैं ना दोनों ग्राफ कैसे हैं, दोनों सान्तत्य हैं हर जगह, इसके प्रांत में सभी जगह सान्तत्य हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अगर इसको ले लेते हैं बच्चों fx मान लेते हैं और इसको बच्चों ले लेते हैं gx ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस नियम को देखिए fx प्लस gx मतलब sin x प्लस mod x, ये भी क्या होगा, यहाँ लिख लिया जाए sin x प्लस mod x। दूसरा बच्चों क्या होगा sin x माइनस mod x। तीसरा बच्चों क्या होगा sin x इंटू mod x। और चौथा बच्चों क्या होगा sin x बटे mod x। सभी परिभाषित होंगे, लेकिन इस वाले में ध्यान रखिएगा कि mod x 0 नहीं होना चाहिए, तभी परिभाषित होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, कुछ उदाहरण देखे जाते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों क्या होंगे, सरल, बिल्कुल सरल से थोड़ा सा कठिन की तरफ चलते हैं। फलन आपको दिया जाए fx बराबर बच्चों 2x प्लस 3। आपसे कहा जाए कि इसको x बराबर 3 पर सान्तत्य का परीक्षण करना है। x बराबर 3 पर सान्तत्य का परीक्षण करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोगों के हमने बताया था, आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस पर देखेंगे फलन का मान क्या है। तो देख लेते हैं 2 इंटू 3 प्लस 3, 3 दूनी 6 प्लस 3 9 आ गया बच्चों, है ना। अब जरा देखते हैं लिमिट x टेंड टू 3 प्लस पर बच्चों देखिए क्या मान होगा। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, कभी ये आप लिमिट पढ़ चुके हैं वैसे फिर भी बता दें, 3 माइनस का मतलब ये नहीं होता कि -3 रखा जाए। 3 माइनस का मतलब होता है 3 से थोड़ा सा कम, यही तो होता है ना, मतलब ये आप समझ चुके हैं सब लिमिट में। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 3, तो ये जाएगा फिर से 6 प्लस 3 बराबर 9। अब देखिए फलन का मान क्या होगा 3 पर, fx बराबर कितना दिया है बच्चों 2x प्लस 3, तो x बराबर 3 पर फलन का मान बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 बराबर 9। अब आप देख रहे हैं कि LHL RHL और फलन का मान जो है वो सब क्या है, सब बराबर है। ऐसा फलन कैसा है बच्चों, सान्तत्य फलन है। दूसरा उदाहरण एक देखा जाए बच्चों, दूसरे उदाहरण की अगर बात करें हम लोग, उदाहरण है बच्चों fx बराबर 2x माइनस 1, x का मान 1 से बड़ा है और x स्क्वायर x का मान 1 से छोटा है। बच्चों यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, सान्तत्य का देखिए परीक्षण करेंगे तो किस बिंदु पर करेंगे, आप ऐसा देखिए जरा, x का मान जब 1 से बड़ा है तभी तो ये फलन परिभाषित है। यहाँ रखते हैं इसको, x का मान ये 1 समझ लेते हैं और ये परिभाषित कब है जब बच्चों, जब x का मान 1 से छोटा है। हमें अब यहीं पर तो देखना है कि यहाँ क्या होगा, सान्तत्य होगा तो ठीक है, ये लाइन ऐसी चली जाएगी, और असान्तत्य होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गैप होगा। तो देखते हैं लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, 1 माइनस में बच्चों कौन सा आएगा, 1 से पहले, तो 1 से पहले कौन है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहाँ मान रख लेते हैं बच्चों, यही तो आएगा। और लिमिट x टेंड टू 1 प्लस पर देखिए बच्चों क्या होगा, 1 प्लस पर इधर चलेंगे हम लोग, इसमें मान रखेंगे बच्चों कितना आएगा, 2x माइनस 1
कितना आया 1। और बच्चों फलन का मान क्या, फलन के मान के लिए बच्चों जहां पर इक्वल का निशान लगा होगा उस वाले फंक्शन को लेंगे। तो ये फलन है हमारा एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ 1 का मान कितना हो जाएगा बच्चों 1। अब आप देख रहे हैं तीनों के मान क्या हैं, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर फलन का मान। तो कैसा हो गया, ये बिंदु x बराबर 1 पर सातत्य है। तो यानी इसका मतलब ये ऐसे होगा, हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक दूसरा उदाहरण है बच्चों। अब देखते हैं हम लोग आगे एक संयुक्त फलन का सातत्य। संयुक्त फलन का सातत्य बच्चों, संयुक्त फलन का सातत्य क्या होता है ये भी देख लिया जाए। संयुक्त फलन के सातत्य में यदि एफ एक्स व जी एक्स किसी बिंदु सी पर सतत हैं, एफ एक्स और डी एक्स किसी बिंदु सी पर सतत हैं तथा जी ऑफ सी के लिए एफ एक्स सतत है, तो बच्चों जो फॉग होगा ये भी कैसा होगा बच्चों, सतत होगा। ठीक है, इस पर एक उदाहरण देख लिया जाए बच्चों। जैसे एफ एक्स बराबर साइन मॉड एक्स, ये ले लिया जाए। अब अगर आप देखिए इसको साइन मॉड एक्स लिया है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या इसको अगर एच एक्स ले लें तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा हमें लिखने में। देखिए एफ एक्स बराबर तो हम इसे साइन एक्स लिखा जा सकता है ना बच्चों, और जी एक्स बराबर बच्चों क्या लिख सकते हैं, जी एक्स बराबर बच्चों लिख सकते हैं मॉड एक्स। अब आप देखिए अगर ये जी एक्स यहाँ रखा जाए एक्स की जगह पर तो क्या मिल जाएगा, ये तो मिलेगा साइन ऑफ मॉड एक्स मिलना है, वही चीज आ गई। अब इस पर और इस पर चर्चा की जाए। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं कि साइन एक्स कैसा होता है बच्चों, साइन एक्स बच्चों सतत होता है ना। और बच्चों मॉड एक्स भी कैसा होता है, मॉड एक्स भी कैसा होता है बच्चों, सतत होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये फलन कैसा है, ये फलन सतत फलन है। इस तरह से हम लोग इसको निकाला जा सकता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, बिंदु एक सवाल और देख लेते हैं अच्छा सा। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। आपसे कहा जाए बच्चों कि इसको सातत्य का परीक्षण करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इस तरीके के प्रश्न को हल करने का अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसको एक नंबर लाइन पर ले लीजिए आप, और वहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका मान ये कितना होगा, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, शून्य अगर यहाँ है x का मान शून्य तो शून्य, और इसको अगर जीरो करेंगे तो इसका मान कितना आएगा बच्चों -1। तो यहाँ लिख लेते हैं x + 1 और x। तो इस पर चर्चा की जाए तो ये यहाँ पर तो शून्य होगा, लेकिन आगे जब बच्चों चलेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस x का मान बच्चों क्या होगा, वहाँ तो शून्य होगा लेकिन आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, आगे बढ़ने पर इस तरह से देखते हैं कि प्लस होगा। यहाँ पर तो शून्य है x का मान। अब इसको आगे कैसे किया जाए इस पर चर्चा की जाए। जब x का मान शून्य से बड़ा है तो देखिए दोनों धनात्मक हैं, ये और ये दोनों धनात्मक हैं, तो क्या लिखेंगे, x - 1 कट गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा दूसरा, जब x का मान -1 और शून्य के बीच में होगा तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक, कौन धनात्मक है, ये वाला, ये ऋणात्मक है, तो -x ये तो धनात्मक ही है तो ये हो जाएगा। और तीसरा बच्चों
जब x का मान 1 से कम है, -1 से कम, तो दोनों ऋणात्मक होंगे, यानी ये -x हो जाएगा और ये माइनस प्लस x हो जाएगा। ये कट गया। बच्चों कितना निकल आया? -1। जब x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 और -1 के बीच में है, तो 1 - 2x है और x का मान -1। अब बच्चों ये हमें इसके सातत्य का परीक्षण करना है। तो सातत्य का बच्चों परीक्षण कैसे करेंगे हम लोग? तो हमारे पास दो बिंदु हैं, एक तो ये 0 वाला और एक -1 वाला। तो x बराबर 0 पर बच्चों देखिए क्या होगा। 0 पर अगर हम निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस पर, 0 प्लस के लिए बच्चों यही वाला तो लेंगे, तो इसका मान कितना है? -1। और लिमिट x टेंड टू 0 माइनस पर कितना होगा बच्चों? ये फलन है हमारे पास 1 - 2x, यहाँ कितना मान आएगा? 1। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है और वहाँ पर बच्चों क्या है? -1 है। तो ये फलन कैसा है? असतत है बच्चों। अब आगे देख लेते हैं, -1 पर भी चेक किया जाए कि -1 पे क्या कहानी होगी बच्चों। तो -1 पर अगर चेक करना है तो इसको देख लिया जाए ऐसे। तो -1 के लिए x बराबर -1 पर, तो लिमिट x टेंड टू -1 प्लस, -1 प्लस का मतलब क्या है? -1 से बड़ी, तो यही तो है, यही वाला फलन लिया जाएगा। तो यहाँ रखेंगे बच्चों 1 - 2x, तो क्या हो जाएगा? 1 - 2 -1 1 + 2, ये आ जाएगा बच्चों। और लिमिट x टेंड टू 1 -1 माइनस में बच्चों क्या था? फलन का मान 1। आप देख रहे हैं ये भी कैसा फलन है। आगे हम फलन की बात ही नहीं करेंगे जब लिमिट का ही मान नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, और यहाँ पर भी बच्चों क्या था? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। यही जब नहीं है तो फिर आगे कैसा फलन होगा? ये भी बिंदु x बराबर -1 पर असतत है। ठीक है। अब बच्चों ये आपने आज सीख लिया है, गृह कार्य आपके लिए है, और गृह कार्य बच्चों ये है कि y बराबर ये महत्तम पूर्णांक है, इसके असतत बिंदु ज्ञात कीजिएगा बच्चों। ये आपका गृह कार्य है। देखिएगा बहुत ही अच्छा है, सवाल हल करिएगा और आप आज की जो कक्षा है वो समाप्त होती है। धन्यवाद।